नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी के आशीर्वाद प्यार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो माँ बेटी एक चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ संगीता। तो यहाँ पर हो चुकी है ब्लॉग की शुरुआत। इस कड़ाके के ठंड में चूल्हे की देखो पुताई उताई होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा। और बस सुबह सुबह सारे काम होते हैं, घर के काम ने झाड़ू से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस नीचे मैंने सारे झाड़ू लगा ली, बस ऊपर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि हल्का और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, ऐसे लगते हैं ना बूंदे पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, ऐसे छोटी छोटी सी ना बूंदे पड़ रही थी। और छत गीला था तो मैंने सोचा कि झाड़ू भी लगा लूँगी और चूल्हे वूल्हे भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात को खाना बनाया था ना। तो बस रात को तो चूल्हा नहीं पोंछते हैं हम लोग, नहीं साफ़ करते हैं, दिन में ही करते हैं। तो फिर मैं सुबह आ गई चूल्हे की सफाई करने और राख वगैरह मैंने उठा लिया। और राख को ना बोरी में उठा करके रख दूँगी। राख को मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि राख भी ना हमारे लिए बहुत काफ़ी कीमती है। जो सब्जियाँ वगैरह हम लोग लगाए हैं, उगाए हैं ना, उस पर छिड़कने के लिए काम में आएगा। तो बस मैंने उसको बोरी में भर दिया और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ चूल्हे की पुताई करने के लिए, क्योंकि घर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़रूरी काम ना यही सब होता है, चूल्हे की सफाई वगैरह होता है हमारे यहाँ। तो बस तो नीचे का साफ़ करने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। मेरे यहाँ पे चूल्हे भी लगभग बन के हो गए, पूरे साफ़ हो गए हैं। और काफ़ी ठंडी पड़ रही थी, मतलब ना शॉल वगैरह तो बिल्कुल उतारा ही नहीं जा रहा, इतनी काफ़ी ठंडी पड़ रही थी। और यहाँ पे मेरे जुलाब गीले हो गए थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा पैरों में ठंडी सी भी लग रही थी। बस लेकिन चूल्हा जब पोतते हैं ना, ये सब करते हैं, तो चप्पल नहीं पहनते हैं। तो बस मैं अपने चूल्हा को साफ़ कर ली। बस चूल्हा को साफ़ कर ली मैंने, 2-4 कपड़े थे तो फिर मैंने उसको भी डाल दिया। और देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही है। और इस ठंडी में ना 5 बजे उठ करके मैं सारे कैसे काम निपटाती हूँ। मैं अपना इसी तरीके से झाड़ू पोछा सारे करती हूँ नीचे, फिर कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ पे मैं छत पे डाल दूँ। आप वो झंडे देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से वो हिल रहे हैं ना, तो आप समझ सकते होंगे बहुत ही काफ़ी ठंडी है। सर्दी के साथ हवाएं भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इस ठंडी में आप सब ना बच के रहें। तो बस मेरी ऊपर हो चुकी है सफाई, तो मैंने नीचे भी लगा लिया था, सीढ़ी वगैरह पे लगाई। तो सारे कूड़े जितने थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि बाहर भी कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना बेटी सोई हुई थी। जब जब वो सोई रहती है तो मेरे काम ज़्यादातर ना फास्ट वाले ही होते हैं, कि मतलब सारे उनके सोने पर मेरे काम ही ख़त्म ही हो जाए। और यहाँ पे कुछ दवाइयाँ थी जो कि एक्सपायर हो गई थी, तो फिर मैंने उनसे फेंक दिया। और यहाँ पे मैं बाहर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। वहाँ पे सभी लोग देखिए सुबह सुबह में ना बिल्कुल, मतलब कोई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, सबके सब अपने कमरे में पड़े हुए हैं। लग रहा है अंदर ही अंदर काम कर रहे होंगे, कोई बैठेगा तो नहीं, क्योंकि काम का समय है ना सुबह सुबह। तो बस तो मैं यहाँ पे जब सोई थी तो मैंने झाड़ू पोछाई पहले समझना मतलब करना सही लगा हमें। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ इधर भी झाड़ू मार लेती हूँ। और ये हमारी गलियाँ भी ना कच्ची हैं, तो कुछ दिन में ये भी बनने वाला है, क्योंकि पहले मेन रोड बन जाएगा ना, तो फिर ये भी हो जाएगा पक्की, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्या होता है, धूल मिट्टी जितने होते हैं ना सारे रूम में आते रहते हैं। कितना भी आप सफाई कर लो ना, दिन में 2 बार 4 बार झाड़ू पोछा लगा लो, लेकिन कचरा हो ही जाता है, मिट्टी मिट्टी से पूरा ना हो ही जाता है। और बस मेरी आदत है बस हस्बैंड की चप्पल पहनने की। सुबह सुबह मैंने बस उन्हीं की स्लीपर में पसंद आती है, बस मैं उन्हीं को पहन लेती हूँ। बस झाड़ू पोछा हो गया, हाथ फिर मैंने धुल लिया, फिर आ गई मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे नाश्ते में आज बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो मूली के पराठे बनाने के लिए 4 मैंने मूली ले ली थी, उसको घिस ली और इसमें गेहूँ के आटे को मिला दिया, उसमें नमक डाल दिया और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया और धनिया पत्ती डाल दूँगी। और इसी में साथ ही में डाल दूँगी मैं अजवाइन डाल दूँगी। तो बस इन सबको ऐसे ही और इसमें हरी मिर्च भी आप डाल दें। मैं नहीं इसलिए नहीं डालूँ क्योंकि मेरे यहाँ बेटा ज़्यादा मतलब तीखा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर खाते नहीं, छोटी भी नहीं खाती। तो आप अपने हिसाब से मिर्च वगैरह इसमें भी डालें। तो बस इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, मूली के जो है ना उसी में पानी आप छोड़ता ही है, तो बस उसी से हमें ना आटे को गूँथ लेना है। पानी एक बूंद भी नहीं लगेगा इस पराठे को बनाने के लिए। तो चलिए झटपट बनाते हैं मूली के पराठे। और मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। तो मेरा आटा देखिए लग गया है और नमक डाल देने से कुछ गीला लग रहा होगा आप सभी को। तो ये धीरे धीरे ना मैं मतलब इसको आटे के सहारे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि नमक छोड़ता है और वैसे भी मूली में पानी तो होता ही है ना। तो काफ़ी ठंडियों में ना बहुत ही अच्छा होता है ये मूली के पराठे। तो आप लोग भी बनाएं और खाएं, गर्मा गर्म मूली के पराठे, आलू गोभी के पराठे सब बना के खाते रहे। तो यहाँ पर अभी भी बेटी मेरी सो रही थी ना, तो मैं बस मेरे वही काम है ना, जब मैंने बोला कि जब तक सोई रहती तब तक मेरे सारे काम हो जाते थे। यहाँ पे मेरे किचन की सफाई वफाई तो मैंने कर ली थी पहले ही। बस फिर मैंने आटा लगाया और उसके बाद पराठा सेकना ना स्टार्ट कर दिया। तो बस यहाँ पर मैं आटे के सहारे ही ना थोड़े से बस तवा मेरा गर्म हो जाएगा और इसको बेल करके ना इसी तरीके से तवे पर रख दूँगी। अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो चाय के साथ और टमाटर की चटनी वगैरह हो ना, इसके साथ आप बनाकर खाएं, काफ़ी टेस्टी और हेल्थी भी होता है।
तो सुबह 5 बजे उठकर हमारे ना यही काम होते हैं सुबह सुबह, बस हमारे क्या सभी का अधिकतर यही काम होते हैं, बस झाड़ू पोछा और खाना सुबह सुबह में तो यही होता है। तो और बाकी चीज़ें तो मैंने ना क्लिप नहीं रिकॉर्ड करी, क्योंकि कोई वीडियो तो देखता नहीं है, बस ऐसे मतलब ऐसे ही चला जाता है। इतनी मेहनत लगती है यार, मतलब पूरा दिन से सुबह से लेकर ना कैमरा को लगाओ, और फिर जब शाम हो जाता है कभी कभी तो दोपहर में एंड करना पड़ता है, क्योंकि कोई देखता है नहीं, तो बस छोटी सी क्लिप बनाती हूँ मैं। और तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल पे पहली बार आया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। तो बस हमारा देखो एक तरफ का पराठा सीख के हो गया है तैयार, फिर इसके ऊपर लगा लेंगे हम घी लगा लेंगे, और दूसरी तरफ पे पलट देंगे, और इसको थोड़ी सी धीमी आंच पे पकाना है ताकि अच्छे तरीके से ना पक जाए। जो मूली हमारा घिसा हुआ है ना तो उस अच्छे तरीके से पक जाए। तो बस जब तक पकेगा तब तक मैं बेल के मैं तैयार कर लूँगी, ताकि हमें सीखने में आराम रहे। और बाकी अब बन गया है मेरा देखो गर्मा गर्म पराठे, तो आप सभी आ जाओ खाने के लिए। और इस टाइम हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मतलब सुबह सुबह ना लाइट पता नहीं क्यों चली जाती है, सुबह शाम जब काम करने का समय होता है तभी ना लाइट चली जाती है, जिस कारण मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, और वीडियो में काफ़ी गैप, मतलब एक दिन का बिल्कुल गैप हो जा रहा है, क्योंकि लाइट रहती ही नहीं है। और बस कभी कभी थोड़ी सी मतलब 5 मिनट आगे 5 मिनट पहले ऐसे करके चली जाती है, लेकिन जा रही है डेली चली जा रही है। तो अभी भी लाइट ना चली जा रही है, जो कि काफ़ी समस्या हो रही है। और मैं कल के लिए ना मेरी मजबूरी है, कल की मैं कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि लाइट ही नहीं तो मैं कुछ क्या रिकॉर्ड करूँ, कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारा अंधेरा अंधेरा सर्दियों में है। और खिड़की दरवाजे खोलो तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि काफ़ी ठंड लग रही है, और बच्चों को भी हमें बचा के रखना है इस ठंड के मौसम में, और ख़ुद भी बचाना है। तो जहाँ तक हो सके ना इस ठंडी के मौसम में ना आप लोग गर्मा गर्म चीज़ें खाएं। तो यहाँ पे मेरे पराठे हो गए थे बन के तैयार, तो मैंने सोचा कि चलो चटनी भी बना लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, टमाटर धनिया और लहसुन, और बस नमक वगैरह मिर्च वगैरह डाल करके मैं यही पेस्ट बना लूँगी। और देखो मेरे पराठे हो गए हैं, पूरा रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर बेटे जा रहे हैं, दे दो भाई को, बोलो भाई ले लो काफ़ी घना कोहरा है ना, दे दो। बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रखा है। तो मैंने बोला कि आप कैप लगा लो, लेकिन ये बच्चे सुनते कहाँ हैं, मतलब इन्हें ना ठंड नहीं लगती है, बहुत ही ज़्यादा डांटो ना तब भी बस लगा लिए था। फिर उसके बाद ना पॉकेट निकाल के रख लिए, स्कूल में फिर से अपना लगाएंगे जब मैम डांटे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, हल्की हल्की से उजाले होना स्टार्ट हो गए, मतलब हल्का हल्का सा धूप होना स्टार्ट हो गया है। वो काफ़ी ऐसे सुबह में ऐसा था ना जैसे लग रहा बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, मतलब छोटी छोटी सी होती नहीं वैसे बूंदे जैसे पड़ रही थी। और अभी लाइट भी नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है, लेकिन फिर भी मैंने अपना झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। और सिर्फ नहाना बाकी है, क्योंकि भी पानी गर्म करना है, और बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ऐसा हो रखा है। तो अभी जब लाइट आएगी ना तब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ लाइट का, कि लाइट जल्दी आए तो फिर मैं नहाऊँ। और बाकी तो सब कुछ हो गया है मेरे काम। और ये शूज़ वगैरह हैं धुले हुए हैं देव के, तो ये सबको हमें धूप में डालना है। और अभी और अच्छी से तेज़ वाली धूप निकल जाएगी ना फिर मैं डालूँगी। और मैं रूम खोल कर रखती हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत ही गंदी वाली ना स्मेल आ रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से रूम बंद पड़ा हुआ था ना, तो बहुत ही बदबू सी आ रही है। और कूड़ा करकट बहुत सारे इसके नीचे पड़े हुए थे, तो मैंने झाड़ू लगा दिया, साफ़ सफाई पोछा वगैरह फिर से इसमें कर दिया मैंने। जिस दिन ये खाली हुआ था उस दिन मैंने कर दी थी, लेकिन आज फिर से मैं करूँ, क्योंकि इतनी गंदगी थी ना कि मतलब पूछो ही ना। जो झाड़ू लगा रहा था ना तो हमें लग रहा सारा कूड़ा इसके नीचे ही डाल दे रहा था, तख्त के नीचे ही डालते जा रहा था, बाहर नहीं फेंक रहा था। तो बस मैंने अपनी सफाई कर ली है, बस नहाने के इंतज़ार है। तो मैंने सोचा कि आप सभी से थोड़ी सी बातें कर लो, वीडियो का एंड भी करना था। तो आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग ठंडी से बच के रहे।